हेलो एवरीवन, आज के इस कंबसन एंड फ्लेम लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम देख पाएंगे, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, कि पूरी तरीके से आज कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर के कैंडल में मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल है, इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, पहले लेयर को समझ लीजिए। तो टोटल हम यहाँ पे मेनली 4 चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मैं आउटर मोस्ट जोन की बात करूंगा, जो आपको ये दिख रहा है, दिस वन आउटर मोस्ट जोन, जो बाहर से आपको दिख रहे हैं। ये मिडिल जोन जो येलो कलर का है यहाँ पे, है ना, मिडिल जोन। और इसके अंदर भी एक इनर मोस्ट जोन है ना, इनर मोस्ट जोन यहाँ पे, जो बिल्कुल ऑक्सीजन वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। और एक हम बोलते हैं, है ना, लास्टली बोलते हैं लोवेस्ट ब्लू जोन, यहाँ पे सबसे लास्ट में एकदम यहाँ पे होता है ऐसा करके, सबसे लास्ट में इस तरीके से, ठीक है। सो लोवेस्ट ब्लू जोन उसको कहते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम टोटल सभी जोन्स को समझते हैं। सबसे पहले मैं आउटर मोस्ट जोन, जिसे हम नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं, दिस वन आउटर मोस्ट जोन जो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा, है ना, इसको हम नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम उसके बारे में समझें, ठीक है, जहां पे कंप्लीट कंबसन होता है बेटा, है ना। तो ये सबसे पहली बात बता दूं कि इसका नाम से क्लियर है, नाम क्या है, आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर में है ना, जिसके कारण हम कहते हैं इसको नॉन ल्यूमिनस जोन। क्यों नॉन ल्यूमिनस जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्लीट कंबसन होता है। कंप्लीट कंबसन यहाँ पे हो जाने के कारण यहाँ पे आप देखेंगे बहुत फेंटली विजिबल होता है, बहुत कम विजिबल होता है ये वाला लाइट, बहुत कम, है ना। आपको उतना लाइट यहाँ से नहीं मिलता है, बहुत कम विजिबिलिटी इसकी होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, बाहर वाले को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि बाहर में तो एयर का मात्रा बहुत ज्यादा है, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है। इस तरीके से इधर में यहाँ पे आप चारों तरफ देख लें तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत है। तो अगर बहुत है तो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर वाले पार्ट में जो फ्यूल होते हैं, यानी कि जो इसके वेपर्स जो बनते हैं, ये वाला वैक्स जो है, इसके वेपर्स जो बन करके ऊपरी सतह में, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में, आउटर मोस्ट पार्ट में जो रहता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आ पाता है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि पूरी तरीके से वो कंबसन कर जाता है, और पूरी कंबसन करने के कारण उसमें लाइट जो होता है वो कम आता है। अब देखिए, तो यहां पे आपने देख लिया। अब ये जो आउटर मोस्ट जोन है ना, ये मिडिल वाले जोन को, यानी कि जो येलो कलर का फ्लेम है उसको सराउंड करके रखे रहता है। ये वाला येलो जोन जो है ना, ये वाला दिस पार्ट, इसको पूरी तरीके से आउटर मोस्ट जोन क्या किए रहता है, सराउंड किए रहता है। जब ये आउटर मोस्ट अगर सराउंड किए रहेगा येलो जोन को, यानी कि मिडिल वाले जोन को, देख लीजिए, ये मिडिल जोन को अगर आप इस तरीके से सराउंड किए रहेंगे, है ना, बाहर से, तो ऑक्सीजन तो आने नहीं देंगे आप पूरी तरीके से। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा पहुंचेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन पहुंचेगा तो थोड़ा मोड़ा जलेगा भैया, तो पार्शियली कंबसन होता है इसका, पूरी तरीके से कंबसन नहीं होता। तो यहाँ पे बच जाता है अनबर्न्ड पार्टिकल, है ना। जो अनबर्न्ड पार्टिकल जो बच जाता है बेटा, उसी अनबर्न्ड पार्टिकल से वो ग्लो करने लगता है ना। कार्बन पार्टिकल्स गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो ये वाला जो कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हीट करके ऊपर जाते हैं और वो ग्लो करने लगते हैं। तो ग्लो करने के कारण ये येलो कलर का पूरी तरीके से ज्यादा शाइनिंग वाला, ज्यादा लाइट वाला आपको ये दिखने लगता है। इसीलिए हम इसको ल्यूमिनस पार्ट भी कहते हैं, और वी कैन से सेंट्रल पार्ट और मिडिल पार्ट, यू कैन से ल्यूमिनस पार्ट, और इनकम्प्लीट कंबसन पार्ट, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, तो आपको ये किसी तरीके से भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हुआ जानना। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा ना बेटा, अच्छे से कंबसन हो रहा है ना, तो जितना बेहतर तरीके से कंबसन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं। तो आउटर मोस्ट में सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हीट रहता है, जबकि मिडिल वाले पार्ट में मॉडरेट हीट रहता है, क्योंकि मिडिल पार्ट है तो मॉडरेट, क्योंकि ऑक्सीजन उतना पहुंच नहीं पा रहा है, उतना ज्यादा कंबसन हो नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से हम कहते हैं यहाँ पे मॉडरेट हीटिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनर जोन की। तो इनर जोन ऑलमोस्ट देख लीजिए, ये इनर जोन है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक।
तो यहाँ पे जो वैक्स जो है ना, जो मोमबत्ती जो वेपर के फॉर्म में जो यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये जो मोमबत्ती है ये पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर जाता है वेपोराइज ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करता है वेपर्स, इसके वेपर्स ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो जो यहाँ जो वेपर्स होते हैं ना, इस जगह पे इनर जोन में जो वेपर्स होते हैं वो वहां के रखे रह जाते हैं वेपर्स। ये इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस वेपर्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वेपर्स को कैसे आप जानेंगे कि इनर मोस्ट जोन में वेपर बचे हुए रहते हैं, इसको कैसे समझेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल कंबसन होता है, क्योंकि एयर एकदम पहुंच ही नहीं पाता इस जगह पे, एकदम नहीं पहुंच पाता, बहुत कम, आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल कह सकते हो आप, ठीक है। नो कंबसन या नेग्लिजिबल कह लो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए सबसे कंबसन होगा नहीं तो हॉट भी नहीं होगा। तो ये वाला सबसे एकदम आप कहते हैं लिस्ट हॉट जोन होता है, लिस्ट हॉट जोन, ये मॉडरेट वाला, और ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट वाला हॉटेस्ट, मॉडरेट वाला एक मॉडरेट हीट प्रोड्यूस करता है मिडिल जोन, और जो नीचे वाला होता है एकदम हीट के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल रहता है बेटा इसका। तो आई थिंक आपको ये 3 जोनें समझ में आ गई होंगी। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं, दैट इज लोवेस्ट ब्लू जोन। आप देखेंगे कि यहाँ पे ना एक ब्लू ब्लू कलर का लाइट एकदम भुक 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 जलता रहता है, पीछे नीचे एकदम नीचे इस तरीके से। जब कैंडल आप जला के देखोगे तो देखना आपको एक ब्लू कलर का लाइट एकदम भुक भुक ऐसा जलता रहेगा, मतलब लगेगा अब तब वो मतलब ऑफ हो जाएगा, बुझ जाएगा पूरी तरीके से, ऐसा वहां पे देखने में लगता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम, ये बेस ऑफ द फ्लेम एकदम यहां पे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड अनबर्न्ड पार्टिकल्स रहते हैं ना, जिसके कारण ये डार्क जोन दिखाई देता है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना अनबर्न्ड, यहाँ तो कुछ भी कंबसन नहीं हो रहा है, तो ये अनबर्न्ड पार्टिकल जो होते हैं उसी के कारण यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट दिखाई पड़ता है, वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं। चलिए 1 बाय 1 कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा समझाने की सबसे पहला मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन द डार्क इनर जोन, इस रीजन में यहां पे ये वाला रीजन जो है ना, इस रीजन में जो हमने बताया कि लास्ट वाला जो बताया कि आपको जो डार्क इनर जोन है उस जोन में आपको जो वैक्स होते हैं मतलब वैक्स वेपर जो होते हैं वो तो कंबसन होते नहीं, तो उसका प्रेजेंस तो होगा ना भैया, वहां पे होगा। तो चलिए आइए चेक करते हैं उसको कि है या नहीं है एक्चुअल में। इस डायग्राम के मदद से आप समझ पाएंगे। देखिए यहां पे हमने क्या करा है कि जो इनर जोन एकदम इनर मोस्ट जोन है ना, उस इनर मोस्ट जोन में हम क्या करते हैं, डार्क इनर जोन जिसे आप कहते हो है ना, उसको पूरी तरीके से हम इस ग्लास रॉड को, ये अपना ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब को पूरी तरीके से यहां पे इंसर्ट कर दिए। तो यहां पे मैंने क्या बोला था कि वेपर्स के फॉर्म में ये वैक्स जो होता है यहां पे मौजूद ही रहता है, वो जलता नहीं है पूरी तरीके से। तो आप देखेंगे जब यहां पे ग्लास रॉड को लाएंगे तो ये इस जो वैक्स यहां पे है वेपर के फॉर्म में, ये वेपर के फॉर्म वैक्स वाला ये सारा का सारा ग्लास रॉड में इस तरीके से लग जाएगा, पूरे ग्लास में इस तरीके से उसका वैक्स जो वेपर वैक्स है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, पूरी तरीके से इस ग्लास रॉड में आ जाएगा। और जब आप एक मैच स्टिक इसके सामने लाएंगे, यहां पे एक जलता हुआ तिल्ली आप इस तरीके से लाएंगे ऐसे करके, तो ये बेटा जलना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला जलने लगेगा ये जोन, ठीक है। आप जलता हुआ तिल्ली के सामने यानी कि मैच स्टिक के सामने ले आइए तो आपको ये जलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेपर वैक्स इधर ट्रांसफर हो गया, ये वेपर वैक्स इधर ट्रांसफर हो चुका है। जैसा कि मैं बोलता था कि इस जोन में पूरा वेपर वैक्स रखा रह जाता है, कंबसन नहीं हो पाता। तो आप इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ग्लास रॉड को लीजिए, ग्लास रॉड को एकदम ले जाइए उस जोन में, कहां पे, जहां पे डार्क इनर जोन है वहां ले जाइए, क्योंकि वेपर वहां पे एज इट इज पड़ा हुआ रहता है, कंबसन उसका होता नहीं है। तो वो ग्लास रॉड में धीरे 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 इधर की ओर ट्रांसफर होने लगेगा, और इधर की ओर ट्रांसफर होने लगेगा, पूरे ग्लास रॉड में वेपर लग जाएंगे। अब जब क्या कीजिए, तो पूरे वेपर लग गए इसमें, तो आप फ्लेम को लेकर के आइए, एक मैच स्टिक को लेके आइए सामने फ्लेम को, तो देखिएगा वो बर्न करने लगता है, जलने लग जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि वहां पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर वहां पे रहता है, जो कि जला हुआ नहीं रहता है। जब कैंडल जल रहा होता है उस समय वो वाला वैक्स नहीं जल पाता है, जिसके कारण आप यहां पे देख सकते हैं कि ग्लास रॉड में आपको किस तरीके से वो दिख जाता है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि जो पूरी तरीके से जो डार्क इनर जोन है वहां पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर रहते हैं। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आइए अब इस एक्टिविटी के हेल्प से हम समझेंगे कि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, जो मिडिल जोन में जो कार्बन पार्टिकल नहीं जलते हैं, कौन से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो मिडिल जोन में नहीं जलते हैं, वो
है ना। इसी के कारण तो क्या होता था, ल्यूमिनस होता था, पूरी तरीके से हीट करके ऊपर जाता था और वो ग्लो करने लगता था। तो जो ग्लो करने लगता है ये हीटिंग होकर के ऊपर की ओर मूव करता है, क्योंकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब मूव करना स्टार्ट करेंगे अगर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, और मान लीजिए कि आपके ऊपर में छत है, तो ये छत को पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, ब्लैक कर देगा, ऐसा करके, है ना, ब्लैक कर देगा पूरी तरीके से। तो वो पूरी तरीके से ब्लैक कर देता है। तो वही यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मोमबत्ती हमने जला दिया, यहाँ पे कैंडल जला दिया, और कैंडल को जलाने के बाद एक ग्लास का हमने इस तरीके से एक चिमटे से पकड़ करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आप इस तरीके से, क्योंकि हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, गर्म हो जाएगा वो, है ना, आपको क्षति हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप इसको इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से आप उसको पकड़ते हैं। इसको पकड़ने के बाद आप थोड़ी देर जब आप रखेंगे तो देखेंगे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो यहाँ पे नहीं जल पा रहे थे वो क्या करता है, हीट करने के कारण ग्लो करते करते वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो जाकर के ऊपर सरफेस में कार्बन के पार्टिकल्स को छोड़ देता है। तो क्या करेंगे, जब आप ग्लास को बाद में हटाएंगे, इधर हटा करके यहाँ पे ले आइए इस ग्लास को, तो आप देख पाएंगे कि इस ग्लास में ऐसा करके आपको बन गया, यानी कि बीच में, यानी कि बीचों बीच में आप देखेंगे कि अनबर्न्ड पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से अनबर्न्ड पार्टिकल जा रहे हैं, ऐसा ऐसा, है ना। तो जब ऊपर की ओर जाएंगे तो चारों तरफ से यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लैक ब्लैक कर देंगे कि नहीं, बताइए, ये ब्लैक कर देंगे। और चूंकि यहाँ तो कंबसन कुछ हो ही नहीं रहा है, इस जगह पे कंबसन तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे व्हाइट रहेगा, और बाहर तो कंप्लीट कंबसन हो रहा है, तो बाहर तो पूरी तरीके से व्हाइट रहेगा इस तरीके से। तो डार्क कहां आएगा, ब्लैक कहां होगा, जहां पे अनबर्न्ड पार्टिकल, मिडिल जोन से जो कार्बन पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वही मिडिल जोन में पूरी की पूरी कार्बन यहां पे लग जाएगी। इस तरीके से सर्कुलर डिस्क में आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कार्बन पार्टिकल उसमें लग जाता है, और ऐसे प्रूफ होता है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल भी इससे फ्लो करता रहता है, वो जो कि ग्लो करता है मिडिल वाले एरिया में, और येलो कलर का आपको कलर वहां पे दिखाई पड़ता है। और यही रीजन होता है येलो कलर दिखने में। अनबर्न्ड जो हीटेड रहते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, वही आपको ग्लो करके येलो कलर में देते हैं, जो कि आगे जा करके वो ब्लैक कलर का यहाँ पे सूट प्रोड्यूस करते हैं। इसे आप सूट कह सकते हो आराम से, क्योंकि वो ब्लैक कलर का वहां पे सूट ही वहां पे एक लेयर बना देता है सूट का। ठीक है, सो ये एक्टिविटी में आपको समझ में आया। एक और एक्टिविटी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हॉटेस्ट पार्ट होता है ऑफ द कैंडल, जिसे आप नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, ये कैसे पता करेंगे। आइए अब हम इसे समझते हैं। इसे यहाँ पे देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो हॉटेस्ट जोन होता है, आप हॉटेस्ट जोन में जाके कॉपर वायर को ले आइए। तो कॉपर वायर को आप जब ले आएंगे तो यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लगेगा। समझ में आ रहा है, ये कलर आपको जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप हॉटेस्ट जोन में ले जा रहे हो, तो ये पूरी तरीके से वहां पे हीट को एब्जॉर्ब करके वो पूरी तरीके से अपना कलर चेंज कर देगा, पूरा रेड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, वो अपना कलर चेंज कर देगा, एकदम हॉटेस्ट हो जाएगा, आप वहां पे छू नहीं सकते उसको, तो इस तरीके से वो दिखता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि सबसे हॉटेस्ट जोन जो होता है वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है। और आप इस एक्टिविटी से पता कर सकते हैं कि वहां पे जब कॉपर वायर रखेंगे आप, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो हॉटेस्ट जोन है। और एक और एक्टिविटी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो हॉटेस्ट जोन होता है, जो यहाँ पे इनविजिबल पार्ट होता है, जो बहुत रेयर दिखते हैं, इसका जो लाइट है वो बहुत कम दिखता है। इधर चारों तरफ भी लाइट रहता है इसका, है ना, चारों तरफ फ्लेम जलता रहता है, बट हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब फेंटली विजिबल होता है, बहुत कम विजिबल होता है। उससे कैसे पता चलेगा, आप मैच स्टिक को लेके आइए, है ना, ये तो लाइट आपको दिख नहीं रहा है, तो सामने जब लेकर के आएंगे ना तो वो तो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे जैसे लाएंगे तो थोड़ी देर रखेंगे तो आग लग जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में भी फ्लेम होता है एक्चुअल में। तो दोनों एक्टिविटी मैंने एक ही साथ बता दिया कि सबसे हॉटेस्ट जोन भी होता है, और यहाँ पे जो इनविजिबल होता है उसको हम इस मैच स्टिक्स के हेल्प से आप बता सकते हैं इस एक्टिविटी को, कि यहाँ पे एक इनविजिबल फ्लेम भी होता है, जो कि मैच स्टिक सामने लेकर के आएंगे तो वो जल जाता है, जबकि आपको सटाने की जरूरत नहीं है। 1 mm 2 mm दूर ही रखिए आप इससे, ठीक है, तब भी वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये कॉपर वायर से ये पता चला कि हॉटेस्ट जोन का है, राइट, और इससे पता चला कि इनविजिबल फ्लेम भी है मैच स्टिक से। सो इस तरीके से कुछ एक्टिविटी के हेल्प से आप इजी तरीके से समझ सकते हैं कुछ फ्लेम के बारे में, है ना। तो चलिए अब मैं और भी अब आपको एक बेहतरीन तरीके के फ्लेम के तरफ मूव करता हूं, दैट इज स्फेरिकल फ्लेम। अब यहाँ नासा ने इसमें एक नया ऑब्जर्वेशन किया है कि जब आप इसे ग्रेविटी में रखते हैं तो फ्लेम कुछ ऐसा दिखता है।
अंडर द ग्रेविटी यानी कि अपने धरती पे कुछ ऐसा फ्लेम आपको देखने को मिलता है। जब ग्रेविटी गायब कर दो वैसे सराउंडिंग में ले जाएंगे आप जहां पे ग्रेविटी नहीं है तो फ्लेम आपको स्फेयर दिखेगा, स्फेरिकल फ्लेम दिखेगा। ऐसा क्यों दिखेगा, ये स्फेरिकल फ्लेम क्यों दिख रहा है? तो यहां पे कहने का मतलब है कि स्फेरिकल फ्लेम इसलिए दिख रहा है कि लॉजिक है। लॉजिक क्या लॉजिक है समझिए। जब यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर में, जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहते हो तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि हैवियर पार्टिकल नीचे की ओर खींचे चले आते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की ओर मूव करने लग जाते हैं। तो लाइटर पार्टिकल जब हीट करते हैं तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लाइटर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करने लग जाते हैं। इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में लाइटर पार्टिकल मूव करने लग जाते हैं जिसके कारण आपको ये शेप दिखाई पड़ता है। ठीक है, लाइटर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसके कारण आपको ऐसा कुछ शेप दिखाई पड़ता है। जबकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी जिसको कहते हैं, यहां पे जब जीरो ग्रेविटी होती है तब देखिए कि जो यहां पे फ्यूल होता है ना, जो फ्यूल होता है वो बाहर की ओर दूर जाने की कोशिश करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, है ना, आउटवर्ड जाने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से, ऐसे देख रहे हो, जिसके कारण आपको स्फेरिकल फ्लेम का दिखाई पड़ता है। लेकिन ग्रेविटी के अंदर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइटर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसके कारण आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। जबकि जीरो ग्रेविटी में ये मतलब आप समझ सकते हैं कि बाहर जाने की कोशिश करता है वो, है ना, मतलब मूव अवे फ्रॉम दी व्हाट दिस सोर्स, तो इससे वो दूर जाने की कोशिश करता है पार्टिकल्स, जिसके कारण यहां पे ये आपको स्फेरिकल फ्लेम दिखाई पड़ता है और वो ब्लू कलर का होता है ना। अब यहां पे देख सकते हैं क्योंकि यहां पे लाइटर पार्टिकल का अलग अलग तरीके से ना यहाँ पे कंबसन ही बहुत कम होगा इस तरीके से, तो आपको पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि चारों तरफ से ये वहीं पे इकट्ठा होने लगता है चारों तरफ। और सोचिए एक ही जगह इकट्ठा होगा तो सिर्फ चारों तरफ जो एयर जिसको मिल पाएगा, है ना, वही यहाँ पे जल पाएगा। और जो बीच में तो पूरी तरीके से एकदम, जितना ज्यादा आप स्फेरिकली फैल जाओगे, अंदर पहुंचने की, एयर को अंदर पहुंचने का जो कैपेसिटी होगा वो बहुत कम हो जाएगा और वो आपको इस तरीके से कलर भी दिखने लगेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि स्फेरिकल फ्लेम किसे कहते हैं, कैसे यहाँ पे ये वर्क करता है। मतलब सिंपल ग्रेविटी का रोल होता है कि ग्रेविटी जब रहता है तो लाइटर पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है, और जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते तो वो सिंपली क्या मूव करते हैं, अवे फ्रॉम दी सेंटर, इस तरीके से अवे मूव करते हैं। तो अवे जब मूव करते हैं तो आपको ये स्फेरिकल फ्लेम दिखाई पड़ता है। तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इन तीन डायग्राम के मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ओलिचन और कैंडल फिश किसे कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम ओलिचन या ओलिचन फिश कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल फिश नहीं है बेटा, इसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण फैट्स क्या होता है, फैट्स एक तरह का ऑयल है ना, तो ये एक तरह का ऑयल अगर होता है तो फैट्स है तो वो जलेगा, समझ रहे, वो जलेगा। तो इस तरीके से आप क्या करिए कि सिंपली आपको क्या करने की जरूरत है मैं बता देता हूं। तो आप क्या करिए कि इसको सुखा दीजिए, पूरी तरीके से ड्राई कर दीजिए इसको। इस मछली को लाने के बाद पूरी तरीके से ड्राई कर दीजिए, और आप देख सकते हैं इसे, जो सीप वगैरह में रहते हैं या सीप समुद्र के किनारे जो रहते हैं, ये इस तरीके से उसको कैंडल के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं फैट्स होता है, और फैट्स कहने का मतलब हो गया ऑयल, और जब ऑयल मिल गया तो ये ऑयल जलेंगे, तो ये इस तरीके से आपको फ्लेम दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे जिस तरीके से फ्लेम होता है वैसा फ्लेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। इसी को कहते हैं क्या बेटा, ओलिचन, और कैंडल फिश भी इसे कहा जाता है ना। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट that it is so full of fat during spawning, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ eggs in large number। समझ में आया बेटा? तो ये चीज होता है यहां पे, तो ये उस समय जलता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
वो कैंडल के तरह मतलब अपीयरेंस होता है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कवर कर दिया है एक पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, आपको देखिए कंबसन हो गया, फ्लेम भी हो गया, राइट। अब मैं आपको फ्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा। फ्यूल भी मैंने बीच बीच में यूज किया है बहुत सारे, तो फ्यूल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि कंबसन एंड फ्लेम के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है आपको। अब हम थोड़ी सी फ्यूल के बारे में समझते हैं और कुछ उसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हम कुछ कुछ समझेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।